तो देखिए, ग्लोबल संकट मंकी पॉक्स। जी हां, कोरोना के बाद अब दुनिया भर में मंकी पॉक्स की दहशत देखने को मिल रही है। 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। कोरोना वायरस वाली गाइडलाइंस फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं। 75 देशों में 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। भारत में भी अब मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। सबसे पहला मामला केरल में मिला। 3 मामले केरल में मिल चुके हैं, 1 मामला दिल्ली में मिल चुका है और 1 मरीज तेलंगाना में पाया गया है मंकी पॉक्स का। सरकारों ने अब अपने अपने स्तर पर इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली सहित कई राज्यों ने सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनवाए हैं और अब सबको हिदायत दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करें। भारत में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 मामले सामने आए हैं। 13 लोग एहतियातन घर पर आइसोलेट किए गए हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। मंकी पॉक्स में भी एक एक कर मामले बढ़े हैं और अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। जेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। सर, वो जो पेशेंट मिला है पश्चिम बिहार का जो है, तो उसका अभी कैसी तबीयत है उसकी? पहले पेशेंट हमारे पास 3 दिन पहले आया था। फ्राइडे को मिडनाइट में वो एडमिट हुआ है और पेशेंट अभी स्टेबल है। पल्स, ब्लड प्रेशर, वाइटल पैरामीटर सारे नॉर्मल है। पेशेंट इज़ डूइंग वेल, रिकवरिंग वेल। और कल ही हमें पता चला कि उसका जो सैंपल हमने भेजा था यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, वो पॉजिटिव है। अच्छा, तो अभी तबीयत उसकी ठीक है? जी हाँ, अभी बुखार नहीं है उसको और रिकवर कर रहा है। सर, क्या लक्षण होते हैं? कैसे लोगों को लगे कि आप मतलब टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, ये बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे पता चले कि किसी को मंकी पॉक्स है या नहीं है। सो इसमें फीवर होता है और स्किन लीजन होते हैं। स्किन का मतलब स्किन में जैसे पहले चेचक के टाइम में जो निशान होते थे उस तरह के, क्योंकि ये जो वायरस है DNA वायरस है और स्मॉल पॉक्स की श्रेणी का ही ये वायरस है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से मिलते जुलते इसमें स्किन में रैसेस होते हैं जो कि जिसमें पानी भर जाता है। वेसिकुलो पस्टुलर रैश होते हैं इसमें, कई बार वो इन्फेक्ट होकर पस भी हो सकता है उसमें। और अम्बिलिकेटेड लीजन्स होते हैं इसमें। और जब पेशेंट्स को फीवर है, स्किन में टिपिकल क्रॉप्स ऑफ इरप्शंस हैं, तब हम कह सकते हैं कि उसको मंकी पॉक्स हो सकता है। और इसका जो कंफर्मेशन है वो स्किन के जो पानी होता है, स्किन के जो लीजन होते हैं उसमें पानी होता है, उससे वायरस PCR टेस्ट से पता चल जाता है और इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी होता है। तो मंकी पॉक्स के संक्रमण को लेकर दिल्ली के LNJP अस्पताल की डॉक्टर सुरेश कुमार से TV9 भारतवर्ष की संवाददाता कुमार कुंदन ने खास बातचीत की, वहां आपको सुना रहे थे। लेकिन देखिए, मंकी पॉक्स का ग्लोबल इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। अब तक 75 देशों में पहुंच चुका है मंकी पॉक्स। 75 देशों में मंकी पॉक्स के 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। स्पेन में 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में करीब 2,800 के मामले, जर्मनी में 2,200 से ज्यादा मामले, ब्रिटेन में भी 2,200 से ज्यादा मामले, फ्रांस में 1,500 से ज्यादा केस अभी तक देखने को मिले हैं मंकी पॉक्स के। आगे देखिए, नीदरलैंड्स में 712, कनाडा में 681, ब्राजील में करीब 600, पुर्तगाल में भी करीब 600 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। और इटली 400 के आसपास मामले, बेल्जियम में 300 से ज्यादा मामले, स्विट्जरलैंड में 200 से ज्यादा मामले और पेरू में भी करीब 150 मामले सामने आ चुके हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में भी आप बात करिए, चाहे आप मिडिल ईस्ट में आइए, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। कॉन्गो 107, इजराइल 105, नाइजीरिया 101 मंकी पॉक्स के केस अभी तक मिल चुके हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मंकी पॉक्स के 5 मामले सामने आए हैं। 4 केस इंडिया में, भारत में और 1 केस थाईलैंड में पाया गया है। 1 महीने पहले 47 देशों में मंकी पॉक्स के 3,040 मामले थे। सोचिए कितनी तेजी से पिछले महीने में ये मंकी पॉक्स के मामले सामने बढ़े। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। कुमार, अभी हम देख रहे थे, वहां पर हमारी सहयोगी बात कर रही थी LNJP अस्पताल के चीफ से। वो बता रहे थे कि मरीज की हालत ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अभी क्या कहा गया मंकी पॉक्स को लेकर? कितना ज्यादा घबराने या कितना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है और क्या इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए गौरव, भारत सरकार इस पूरे केस में जो लोग भी मंकी पॉक्स से संक्रमित हुए हैं उसका
एपिडेमियोलॉजिकल इवोल्यूशन कर रही है। यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहाँ, कैसे और किस तरह से ये फैला है। दरअसल इस बीमारी के 3 स्टेज हैं गौरव, फर्स्ट, 2 और सेकंड। पहला जो स्टेज है उसमें बुखार आता है, दूसरे स्टेज में आपके शरीर पे जो रैशेज होते हैं उसमें पॉस्ट्यूल बनता है, मतलब पस बन जाता है, और तीसरा स्टेज जो होता है वो पस जो है वो डेंजरस होने लगता है, और चूंकि लंबे समय तक बुखार होता है तो उससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस होती है और उसके बाद आदमी की डेथ हो जाती है। लेकिन चूंकि माइल्ड सिम्टम वाला डिजीज़ है, समय रहते अगर इसको टैकल किया जाए तो इसको बड़े अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। लंबा इलाज होता है, तकरीबन मतलब 21 से 25 दिन का इलाज होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लेकर कई तरह की रिव्यू मीटिंग्स किए हैं। कल भी DCGI और जो स्वास्थ्य सचिव हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं, उन लोगों ने बैठक की है। और अभी तक ये देखा गया है गौरव कि हिंदुस्तान में जितने केसेस पाए गए हैं उसमें अधिकतर केसेस ऐसे हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होके आए हैं। इसमें जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज फैल रहा है उसमें यह देखा गया है कि हिंदुस्तान में मैक्सिमम केसेस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। इसके लिए NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोला गया है कि आप इसको लेके अवेयरनेस फैलाएं और यह कोशिश करें कि लोगों को बताएं कि किस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रहा है, जिससे कि बचने की जरूरत है। सरकार अभी भी मान के चल रही है कि घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और क्योंकि इसका ये इन्फेक्शन बात रेट जो आप कह उतना रहे हैं नहीं है जितना कि कोविड का है। जी हाँ कुमार, और जो ये आप बात और जानकारी दे रहे हैं कि सरकार ये मानकर चल रही है कि अभी भी घबराने की बात नहीं है, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और उससे कंट्रोल में रहेगी पूरी स्थिति। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।